तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्काईसर में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम परावैद्यांग के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में परावैद्यांग के बारे में जानेंगे कि परावैद्यांग क्या होता है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा मैंने पहले से बोर्ड पर लिखी हुई है, तो आइए जानते हैं कि परावैद्यांग क्या होता है। तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। तो इसकी परिभाषा है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्यांग कहते हैं। तो परिभाषा क्या है इसकी कि माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्यांग कहते हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा थोड़ी अटपटी सी है, तो दोस्तों आइए समझते हैं कि इसकी परिभाषा को कैसे याद किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर परिभाषा में केवल आपको दो चीज याद रखनी है। एक है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। दोनों हमारी क्या है, विद्युतशीलता ही है। एक किसकी विद्युतशीलता है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, और एक वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। तो एक बात यहाँ पर जान लें, जो हमारी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है इसको हम ई से दर्शाते हैं। इसको हम किससे दर्शाते हैं, ई से। आपको ये याद रखना है बस केवल। और क्या याद रखना है आपको कि और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है इसको हम ई नॉट से दर्शाते हैं। तो इसके लिए हम ई नॉट लिख देंगे, ठीक है। तो क्या होगी हमारी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, इन दोनों के अनुपात को, यानी किसकी, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को। अनुपात का अगर अनुपात कहीं पर भी बोला जाए आपको, तो आपको क्या करना है, बटे में लिख देना है बस, ई बटे ई एप्सिलॉन के अनुपात को माध्यम का हम क्या कहते हैं, परावैद्यांग, और परावैद्यांग को हम क्या करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। तो आपको क्या करना है, ये आपको फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। इससे आपको ये परिभाषा याद हो जाएगी परावैद्यांग की। कैसे याद करें, देखें कि माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा ई नॉट क्या है हमारी, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ई नॉट क्या है हमारी, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, ठीक है, इन दोनों के क्या अनुपात को क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्यांग कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है, परिभाषा याद हो जाएगी। तो दोस्तों अगर ये परिभाषा याद ना हो तो इसकी एक परिभाषा और है, और वो परिभाषा बनेगी इसके व्यंजक हल करने से। तो दोस्तों इसका व्यंजक है, आइए जानते हैं उसको भी। तो दोस्तों इसका व्यंजक हल करने से पहले सबसे पहले ये जान लें, सबसे पहले हमें चित्र बनाना होता है व्यंजक हल करने के लिए। तो दोस्तों इसका चित्र बिल्कुल कूलाम के नियम में बनाया था उसी प्रकार बनेगा। तो जिन लोगों ने कूलाम के नियम नहीं देखा है वो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने कूलाम के नियम देखा है तो आइए वो जानते हैं कि चित्र कैसे बनेगा। तो चित्र बनाने के लिए हमने कूलाम के नियम में कैसे बनाया था, सबसे पहले हमने दो आवेश लिए थे, यानी एक Q1 था और एक Q2, ये दो आवेश लिए थे। और ये दो आवेश है, ये एक दूसरे से r दूरी पर थे। कितनी दूरी पर थे, r दूरी पर, ठीक है। तो ये इनके बीच की दूरी हो गई। और क्या हो रहा था, और इन दोनों के बीच बल लग रहा था, ठीक है। तो इतना चित्र हमने कूलाम के नियम में बनाया था। तो दोस्तों अब चित्र तो हमारा बन चुका है, बिल्कुल यही चित्र बनेगा। अब चित्र बनाने के बाद क्या होता है दोस्तों, हम चित्र में जो जो करते हैं वो हमें लिखना होता है। तो हमने चित्र को कैसे कैसे बनाया वो हमें बताना है। तो कैसे बनाया आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने दो आवेश लिए थे Q1 Q2। तो हम क्या लिखेंगे कि माना दो आवेश Q1 और Q2 है, ठीक है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, r है, तथा इनके बीच लगने वाला बल F हो। बस इतना आपको लिखना है। तो दोस्तों आपके सामने इस साइड में आ रही है, इसको आपको लिखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सब लिखने के बाद अब आपको लिखना है यहां से, यदि दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो,
यदि दोनों आवेश क्या हो, वायु या निर्वात हो। ठीक है, इतना लिखना है। फिर आपको लिखना है यहाँ पर तब कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या है दोस्तों, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, आप वहां पर जाकर देख लेना, मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है। तो कूलाम का नियम क्या होता है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε, और दो दो हमारे आवेश हैं, इनको यहाँ पर रखेंगे हम, Q1 × Q2 अपॉन अपॉन क्या आएगा, दूरी का वर्ग यानी R वर्ग। ठीक है, तो ये कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε Q1 × Q2 अपॉन R वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर लिखा था यदि दोनों आवेशों के बीच क्या हो, वायु या निर्वात हो, तब लिखा था। अब हम यहाँ पर लिखेंगे यदि दोनों आवेशों के बीच अब क्या हो, अभी तो वायु निर्वात के लिए हमने लिया था, अब हम लिखेंगे के माध्यम हो, के माध्यम हो, के माध्यम यानी परावैद्युतांक, मैंने अभी बताया था आपको, परावैद्युतांक किससे दर्शाते हैं, के से। तो यदि दोनों आवेशों के बीच क्या हो, के माध्यम हो या फिर परावैद्युतांक हो। ठीक है, तो तब कूलाम के नियम से यहाँ पर लिखेंगे हम, तब कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम क्या होता है यहाँ पर हमने बता दिया था। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने वायु या निर्वात के लिए लिया था और यहाँ पर हम के माध्यम के लिए ले रहे हैं, तो क्या हुआ देखें, यहाँ पर हम लिखेंगे F, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने वायु निर्वात के लिए लिया था और यहाँ पर हम किसके लिए ले रहे हैं, के माध्यम के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर के माध्यम के लिए ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर F डैश लगा देंगे। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर के माध्यम के लिए लिया है हमने, तो हम यहाँ पर इसके बटे में यहाँ पर के का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना आपको करना है। ठीक है, और फिर क्या रहेगा, फिर सेम यही रहेगा Q1 × Q2 अपॉन R वर्ग, पूरा सेम है, बस हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर के का मल्टीप्लाई कर दिया है के माध्यम के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा अपना समीकरण 2। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 है, इसमें भाग देना है समीकरण 2 का। तो आइए देते हैं, गर्मी बहुत है। तो यहाँ पर समीकरण 1/2, तो समीकरण 1/2 करेंगे हम, यहाँ पर करते हैं हम। तो समीकरण 1 में किसका भाग देना हमें, 2 का। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो बराबर के इस पार वाली साइड है उसमें हम क्या करेंगे, इस साइड वाली इस साइड का भाग भी जाएगा और इस साइड वाली इस साइड का भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर F के बटे में क्या आएगा, F डैश, F अपॉन F डैश। ठीक है, और बराबर के इस पार वाली में भाग दिया जाएगा आपस में, तो यहाँ पर इन दोनों भाग देंगे आपस में। तो क्या है 1/4πε Q1 × Q2 अपॉन R वर्ग, बटे में क्या करना है, बटे में ये साइड आएगी, तो 1/4πε और इंटू में क्या है के, फिर क्या है Q1 × Q2 अपॉन R वर्ग। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे Q1 × Q2 अपॉन R वर्ग और Q1 × Q2 अपॉन R वर्ग, इससे क्या होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1/4πε है, यहाँ पर भी 1/4πε है, तो इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये सबसे नीचे के है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर टोटल कितनी लाइन है, यानी 1 2 3 4, तो ये लास्ट वाला के है ये बन जाएगा ऊपर। ठीक है, कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो F अपॉन F डैश बराबर क्या आ जाएगा, के। तो ये हमारा व्यंजक निकल कर आ चुका है, किसका, परावैद्युतांक का, के बराबर F अपॉन F डैश।
अब दोस्तों यहाँ से इसकी परिभाषा बनेगी इसी व्यंजक से। कैसे परिभाषा बनेगी, आइए देखते हैं उसको भी। तो आइए देखते हैं कि अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, के बराबर क्या है, एफ अपॉन एफ डैश है। और एफ हमने किस लिए ली थी, वायु या निर्वात के लिए। देखें एफ हमने किस लिए ली थी, वायु या निर्वात के लिए। और जो एफ डैश है वो किस लिए ली थी हमने, के माध्यम के लिए। के माध्यम यानी अन्य कोई माध्यम हुआ उसके लिए। तो यहाँ से इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, देखें। तो यहाँ से इस परावैधता की परिभाषा बनेगी कि वायु या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। परिभाषा क्या बनेगी, यहाँ पर साइड में आ रही है, देखते चले कि वायु या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा अन्य माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परावैधतांक कहते हैं। ये किस में बल लग रहा है, वायु निर्वात में लग रहा है। और एफ डैश किस में लग रहा है, के माध्यम। के माध्यम भी आप कर सकते हो, अन्य माध्यम की जगह पर के माध्यम भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे कि वायु या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। और के माध्यम में या फिर अन्य माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी Q1 और Q2, उन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परावैधतांक कहते हैं। तो दोस्तों इस बार इसकी परिभाषा बनेगी। तो आपके पास दो परिभाषा हो गई है, कौन सी याद कर सकते हो, एक ये वाली और एक हमने शुरू में बताया था आपको। तो दोस्तों आप सामने परिभाषा है लिखी हुई है, नोट कर ले इसको। तो दोस्तों अब ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इस वीडियो में आपको परावैधताओं के बारे में बता दिया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि गर्मी बहुत है, मैं आपके लिए इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ। यार लाइक तो कर दिया करो और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।